Hello everyone, welcome to Fathom Academy. I am Muhammad Sadiq and this is our segment of JEE Advanced PYQs. Let us see today's question. It is from ray optics. इसमें हमें दिया हुआ है कि a point object is placed at a distance of a point object is placed at a distance of 20 centimeter from a thin plano-convex lens of focal length 15 centimeter. If the plane surface is silvered, the image will form at. So ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल भी है ये. तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं. एक तो जो बेसिक मेथड होगा वो ये है कि एक से ज़्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो एक से ज़्यादा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब होते हैं तो इसको स्टेप वाइज हम करते हैं. पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर इमेज बनाता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है एंड देन सो ऑन. तो यहाँ पर हमें एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ और एक बात हमें ध्यान ये देना है कि जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है. अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि एक बाई कॉन्वेक्स लेंस होता और उसको हाफ करके प्लेनो कॉन्वेक्स बनाते एंड देन उसकी रेडियस जो होती है वो डबल हो जाती है. सो यहाँ ऑलरेडी प्लेनो कॉन्वेक्स की दे रखा है 15 सेंटीमीटर, दैट्स ओके. एंड देन उसका जो प्लेन सर्फेस है उसको हमने सिल्वर कर दिया है. तो अब इसकी इमेज हमें कैलकुलेट करना है. तो इसको हम दो तरह से करेंगे. पहले लेंस जो है एक सिंगल रिफ्रैक्शन की वजह से इमेज जहाँ पे बनाएगा वो प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है एंड देन वो जो प्लेन मिरर है वो उसकी इमेज उतनी ही डिस्टेंस पे बना देगा. सो इसको हम पहले ट्राई करते हैं कैसे, बेसिक मेथड से. सो फॉर लेंस, जो लाइट रे पहले लेंस पर इंसिडेंट होगी तो उसकी वजह से we will use lens formula, that is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. 1 upon v and u जो है इस केस में वो नेगेटिव होगा, so this is 1 plus 1 upon 20 is equal to 1 upon, अब यहाँ पर फोकल लेंथ जो है वो राइट साइड में है so वो पॉजिटिव होगी. ओके, 1 upon 50. सो यहाँ से अगर हम v कैलकुलेट करें दिस विल बी 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 20 एंड इसको आप कैलकुलेट अगर करें सो दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन 60. दैट मीन्स v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. सो लेंस ने जो 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर पे बनाई है राइट साइड में. नाउ अब प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर पर है. सो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर लेफ्ट साइड में बना देगा. ओके, सो प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ कहीं है 60 सेंटीमीटर पर, देन प्लेन मिरर उसकी इमेज जो है वो इधर कहीं 60 सेंटीमीटर पर बनाएगा. ओके, सो अब यहाँ पर क्या है कि ये लाइट रे सपोज ऐसे आई और ये रिफ्रैक्ट होके प्लेन मिरर पर इंसिडेंट हुई है. नाउ द लाइट रे इज कमिंग टू दिस पॉइंट. ओके, से ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे लाइट रे आ रही. बट अगेन जब लाइट रे लेंस से निकलेगी तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट रे से बेंड होकर कहीं और पहुँच रही है. ओके, से यहाँ पे कहीं पहुँच रही है. सो अब दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके लेफ़्ट में चल रही है, रिफ्लेक्ट होके लेफ़्ट में आ रही है एंड देन फिर वो अगेन रिफ्रैक्ट होके किसी पॉइंट पर फोकस हो रही है. सो हमारे केस में दूसरे मिरर के केस में मिरर ने इमेज बना दी 60 पर, ये तो हमने निकाल लिया, दैट वाज इजी. नाउ अब जो लाइट रे है वो लेफ़्ट में चल रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट में ही रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर. ओके, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी लेंस के लिए. जो सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन हो रहा है उसके केस में ये हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर. और यहाँ पर कहीं इमेज बन रही है, ये इमेज है यहाँ पर फाइनल, तो ये हमारी डिस्टेंस है, ये v, यही हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो लेट अस ट्राई अगेन फॉर लेंस. u इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर बिकॉज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लाइट रे के ट्रैवल करने की डायरेक्शन में ही है. सो विल यूज अगेन लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f. नाउ 1 अपॉन v एंड u इज पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा माइनस 1/60 हियर एंड देन फोकल लेंथ. अब यहाँ पर देखें फोकल लेंथ क्या है, फोकल जैसे राइट से लाइट रे आ रही है और लेफ़्ट में चल रही है तो वो लेफ़्ट में ही कहीं फोकस हो जाएगी, तो उसको भी हम यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे. लेंस का फोकस दोनों तरफ होता है. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 15. नाउ 1 अपॉन v इज इक्वल टू, दिस इज 1 अपॉन 15
प्लस 1/60 एंड देन इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करें सो ये हो जाएगा 60 एंड दिस इज़ 4 + 1 सो दिस इज़ 5/60 और दिस इज़ 1/12 सो v इज़ इक्वल टू +12 सेंटीमीटर। सो फाइनल इमेज जो बनेगी वो लेफ़्ट साइड में कहीं पे बनेगी और लेंस से या जो हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज होगी। सो ऑप्शंस अगर हम देखें सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 12 सेंटीमीटर लेफ्ट of the section AB। ओके, सो ये है हमारा एक सरफेस अगर सिल्वर कर दिया गया है तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये एक बेसिक मेथड है, दिस इज ऑलवेज यूजफुल, इसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी है। दूसरा इसका एक ऑल्टरनेटिवली एक और मेथड हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि ये जो पूरा लेंस प्लस मिरर है इसको एक सिंगल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह से ट्रीट करें एंड देन हम उसकी वजह से जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू नो अगर लेंस का एक सरफेस हम सिल्वर कर दें तो उसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है दैट इज़ गिवन बाय 1/2 प्लस 1/FM। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। 2 बार रिफ्रैक्शन है सो 2/FL एंड एक बार रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन है, एक बार रिफ्लेक्शन है मिरर से, सो 1/FM ये हो जाएगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15 एंड मिरर प्लेन मिरर है सो उसके लिए जो फोकल लेंथ है दैट विड बी इनफाइनाइट। सो दिस इज सिंपली 2/15। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक साइड सिल्वर करने की वजह से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो एक मिरर की तरह से बिहेव करेगा। सो अगर लाइट रे लेफ़्ट से आएगी तो फिर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद लेफ़्ट में ही कहीं फोकस होगी। सो दैट मीन्स कि जो फोकल लेंथ होगी वो है ऑपोजिट टू द ट्रेवल ऑफ लाइट रे। सो इसको हमें नेगेटिव लेना चाहिए। सो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ रही है फॉर द कॉम्बिनेशन लेंस प्लस मिरर वो आ रही है -15/2 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा। अब ये इजी है यहाँ से कैलकुलेशन करना। ये एक मिरर की तरह से बिहेव करेगा इफेक्टिवली। सो विल यूज़ मिरर फार्मूला 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1/F। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड V एंड U जो है वो इस केस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है, लाइट रे लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसके ऑपोजिट है। सो दिस वुड बी -1/20 एंड देन फोकल लेंथ इज नेगेटिव। सो 1/ हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/15 एंड देन 1/V। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस इज -2/15 एंड देन प्लस 1/20। सो द LCM here will be 60 and this is -8 + 3, so this is -5/60 और V is equal to -12 सेंटीमीटर। ओके, ये हो जाएगा। सो मिरर के लिए -12 सेंटीमीटर ये हमारी आ रही है इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स कि जो इमेज है वो जो सिस्टम है उससे लेफ्ट में बनेगी 12 सेंटीमीटर। सो ये दोनों मेथड्स हैं। सेकेंड मेथड जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्विक कैलकुलेशंस के लिए वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट फर्स्ट मेथड जो है वो आपके लिए उसमें कंसेप्चुअल डिटेल्स हैं काफ़ी, वो भी उस तरह से भी क्वेश्चन हमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। जो बेसिक मेथड है दैट इज़ ऑलवेज एप्लीकेबल विदाउट एनी, उसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम करते चले सो वी विल सी ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली आंसर भी आएगा। ओके, सो दिस इज़ इट। ये था हमारा 2006 से रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन IIT-JEE का। ओके देन, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।